भाई असीम मुगल जिंदाबाद, भाई असीम मुगल। लगी है उनका अवलोकन करते हुए चरण सिंह जी मंडल प्रधान, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एसएमसी जी और परमजीत जी कृपया स्टेट एलन के कोऑर्डिनेटर और गुरचरण सिंह जी मंडल प्रधान, बाबा खेमचंद जी। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रही सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों प्रदेश भर के गांव-गांव जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान कर रही है, जिसमें सरकार के अधिकारी व नुमाइंदे जन जन तक सरकार की सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। आज सरकार की यह यात्रा अंबाला के डेलू माजरा और नन्योला गांव पहुंची, जिसमें विधायक असीम गुल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जहां ग्रामीणों की उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। इस यात्रा के दौरान दोनों गांव में नए आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए। यहां गांव में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ साथ स्कूली छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान गांव डेलू माजरा में विधायक असीम गोयल ने आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा तैयार किए गए मोटे अनाज से बने खाने का स्वाद भी चखा। विधायक ने यहां मीडिया से बात करते हुए इस यात्रा और सरकार की योजनाओं के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। जो विकसित भारत यात्रा जो है वो लगातार जा रही है, गांव-गांव जा रहे हैं, कितना बेनिफिट देखते हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत का इस सबसे बड़ा जनसंपर्क का कार्यक्रम, इस विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता भारत के जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाते मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिसमें जो जनसंवाद का कार्यक्रम भी जोड़ा है, और आज मुझे लगता है हम जिस भी गाँव में जा रहे हैं इस प्रकार एक उत्सव का माहौल है। सारे डिपार्टमेंट लोगों के डोर स्टेप के ऊपर स्वयं खुद आ रहे हैं कि समस्याओं को ढूंढने के लिए, उनके हल करने के लिए, निराकरण के लिए। इससे बढ़िया जनसंपर्क का कोई माध्यम हो नहीं सकता। तो मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। हाल ही में आए चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी और हरियाणा में बीजेपी के सहयोगी दल जेजेपी के सभी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक ने कहा कि सभी पार्टियों को विस्तार का अधिकार है, लेकिन उससे पहले अपना आंकलन कर लेना चाहिए। यूं बिना पानी के मोजे उतारने का लाभ नहीं होता। जी, आम आदमी पार्टी और जेजेपी की जो है जमानत जब्त हुई है पूरे सभी स्टेटों में। देखिए, लोकतंत्र में अपने आप का प्रसार फैलाव करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने यहाँ एक कहावत है कि बिना पानी के मोजे खोल देना। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनको अपना वजन तोलने के बाद ही फील्ड में जाना चाहिए, और इस तरह करने से कोई उनका वजूद बढ़ता नहीं है। लोगों के मामले में सामने वो हल्के ही होते हैं। तो पार्टियों को आत्म मंथन किए बिना मुझे लगता है, जो एक होता है कि भाई आगे दौड़ पीछे चौड़ वाला कहानी, केजरीवाल साहब तो हर बात का बतंगड़ बनाने में मशहूर हैं। और जो मीम्स भी कल चल रहे थे, भगवंत मान जी कह रहे थे कि जहाँ भी आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं सुपड़ा साफ कर देते हैं, लेकिन लोगों ने इस बार इनका ऐसा सुपड़ा साफ किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 0 सीट, राजस्थान के अंदर 0 सीट, छत्तीसगढ़ के अंदर 0 सीट, तेलंगाना में 0 सीट। तो ये बड़बोले जो नेता हैं, देखिए, झूठ की दुकानदारी और बिना नीतियों की पार्टी, और ये जो कट्टर ईमानदार के नारे लगाते थे, आज इनके कितने मंत्री, कितने एमएलए जेल में हैं। जो इनके सरपरस्त हैं वो सब जेल में हैं, और बाकी जो बचे होंगे कहीं ना धीरे धीरे जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसलिए जो बुझता हुआ दिया है, फड़फड़ाता ज़्यादा है। तो मैं तो केजरीवाल साहब को और इनके सारे चले चपाटों को यही एक सलाह देना चाहूँगा कि साहब अपनी चादर को उतना तान के रखिए जितने में आपका पैर और सर ठीक रहे। तो अपने आप की पर्दा दूसरे को देना कोई अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल साहब को और उनके सभी लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान। चुनावी नतीजों से पहले विदेश जा पहुंचे राहुल गांधी भी विधायक असीम गुल के निशाने पर रहे। विधायक ने कहा कि आज सबके सामने आ गया है कि असली पनौती कौन है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के होते कांग्रेस को बाहरी दुश्मनों की जरूरत नहीं है, ये खुद ही कांग्रेस को खत्म करके दम लेंगे। विधायक ने यहाँ राहुल गांधी की लंबी उम्र की दुआ भी की और कहा कि जब तक ये रहेंगे कांग्रेस नीचे जाती रहेगी।
कांग्रेस की हार हुई है, राहुल गांधी विदेश में है और इंडिया की बैठक बुला ली गई है, अब तुरंत क्या कहेंगे? राहुल जी का ये स्टाइल है। राहुल जी कभी भी चुनाव से पहले, चुनाव के बाद ये विदेश चले जाते हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि राहुल जी जब तक कांग्रेस में हैं, इस कांग्रेस को कोई बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। तो साफ सीधा राजस्थान के अंदर इन्होंने एक बयान दिया कि पीएम पनौती मोदी। आज मोदी जी को लोग प्यार करते हैं। आज मोदी जी ने लोगों का दिल जीता, हर घर तक मोदी जी पहुंचे हैं, मोदी जी की नीतियां पहुंची हैं। उनको आप अगर पब्लिक की स्टेज पे खड़े होकर गाड़ी देंगे तो गाड़ी बाउंस बैक होकर आपके खुद के ऊपर लगेगी। लोगों ने बता दिया कि इस कांग्रेस के लिए पनौती कौन है। वो जिसको पनौती बताते थे, आज कमल खिला है उनके नेतृत्व के अंदर। और राहुल गांधी को लोगों ने खुद से डिक्लेयर्ड पनौती जो है कांग्रेस के लिए, वो फिर से साबित हुए हैं। और हम तो कहें कि राहुल बाबा की उम्र इतनी लंबी हो कि कांग्रेस जब तक बिल्कुल धरती में ना समा जाए, राहुल बाबा जीते रहें और ऐसे ही वो रिजल्ट के बाद विदेश जाते रहें। हमारी तो शुभकामनाएं उनके साथ हैं। तो राजस्थान में जेजेपी ने आपके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो क्या हरियाणा में ज़रूरत है या बीजेपी को मंथन की ज़रूरत है इसके ऊपर? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर पार्टी अपने प्रसार के लिए, फैलाव के लिए, कहीं भी लोकतंत्र है, चुनाव लड़ सकती है। और हरियाणा में हमारा जिन शर्तों के ऊपर गठबंधन चल रहा था, उन शर्तों में भी कोई समस्या नहीं है, गठबंधन चलता रहेगा। और जब उन शर्तों में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हाईकमान है, उसका फैसला हाईकमान करेगा।